नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। एक और नई क्लास लेकर आप लोगों के बीच में आ चुके हैं। आज का हमारा नया चैप्टर होने वाला है जिसमें हम रेलगाड़ी ट्रेन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें हम आरआरबी यूथ बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हमने 4 चैप्टर कवर करा दिए हैं। ये हमारा आज का 5वां चैप्टर है जिसमें हमने रेलगाड़ी स्टार्ट किया हुआ है। इसमें जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं उसमें रेलगाड़ी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके जितने भी टाइप हो सकते हैं सभी टाइप को हम कवर कराने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टाइप नंबर 1 होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा देखने को मिले। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए देखिए, पहले टाइप का पहला ही क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। एक रेलगाड़ी क्या कर रही है, 90 किलोमीटर की चाल से, मतलब उसकी क्या दी है, स्पीड दिया हुआ है। स्पीड बराबर कितना है, 90 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है। ठीक है, वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तो समय की दिया है, टी मतलब टाइम कितना दिया है, 15, ये मिनट दिया हुआ है। ठीक है, मिनट दिया है। तो हम आपको एक दो चीज़ बता देते हैं कि इसकी 2 यूनिट होती है। एक यूनिट होती है, क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। एक किलोमीटर प्रति हावर्स होती है। क्या होती है, 2 यूनिट होती है। पहली यूनिट होती है किलोमीटर प्रति हावर्स और दूसरी होती है मीटर प्रति सेकंड होती है। कभी भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि मीटर पर सेकंड दिया है, तो अगर आपको किलोमीटर प्रति हावर्स में दिया है, तो अगर आप किलोमीटर प्रति हावर से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो आपसे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 का किसका करना पड़ेगा, 5/18 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 5/18 का, इसको आप याद रखिएगा। कोई भी वैल्यू अगर किलोमीटर प्रति हावर्स में दी है और उसको आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। यहीं पे अगर देखिए, अगर कोई वैल्यू आपको दी है किसमें, मीटर पर सेकंड में दी है और आपको किस में जाना है, किलोमीटर प्रति हावर्स में जाना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यही 2 चीज़ें हमेशा इसी के फॉर्म में आएंगी, किसमें, किलोमीटर प्रति हावर्स में और मीटर पर सेकंड में। तो यही 2 चीज़ें आपको याद रखना है। याद करने का तरीका यह है कि देखिए, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड क्या होती है, छोटी वैल्यू होती है, तो ऊपर 5 छोटा होगा और नीचे 18 बड़ा होगा। 5/18 दोनों में है, लेकिन नीचे ऊपर क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन जब कभी भी मीटर से किलोमीटर, मतलब किलोमीटर बड़ा होता है, जब बड़ा जाएंगे तो क्या होगा, 18 क्या है, बड़ा है, तो 18/5 हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, स्पीड हमारा कितना दिया है, 90 किलोमीटर प्रति हावर से दिया है। टाइम हमारा कितना दिया है, 15 मिनट दिया है। तो इसको हमको देखिए, मीटर में है तो हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मीटर में चेंज करने के लिए, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है कितने मीटर की दूरी तय करेगी। तो दूरी मतलब डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो स्पीड हमारी कितनी दी है, 90 किलोमीटर, 90। अब ये 90 किलोमीटर प्रति हावर्स है, तो हमको देखिए मीटर में निकालना है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए देखिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा 5/18 से। किससे, 5/18 से। देखिए यहाँ पे दिया है ना, किलोमीटर प्रति हावर्स को मीटर जब सेकंड में ले जाते हैं किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। तो हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद टाइम, टाइम हमारा कितना दिया है, 15 मिनट। 15 मिनट है, जबकि हमको सेकंड में चाहिए, किसमें है, मीटर पर सेकंड में। तो ये मीटर सेकंड हो गया, लेकिन ये मीटर में है तो मिनट में है, तो मिनट को अगर सेकंड में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो इसको जब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 60 सेकेंड, 15 × 60 हो जाएगा, टोटल सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारी वैल्यू आएगी तो किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आने वाली है। अब चलिए इसको कट कर लेते हैं, देखते हैं किससे कट होने वाला है। देखिए 18 से 5 बार, 18×5 = 90 हो जाएगा, 5 बार जाएगा। अब देखिए ये हमारा कितना हो गया, तो 25, 15×6 = 90, तो 25 हो गया, मल्टीप्लाई 15×6 = 90, तो ये 900 हो गया। 25 से 9 बार जाएगा तो कितना होगा, तो होता है 225 और 2 जीरो बढ़ने वाला है। तो इतना मीटर हमारा क्या आएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा कितना होने वाला है,
22,500 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। कहाँ पे है 22,500? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होने वाला है। चलिए एक बार हम और आपको समझाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो एक बार और आपको समझाते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए कभी भी क्वेश्चन आता है तो क्या होता है, आप लोगों को पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है? तो स्पीड इनटू टाइम होता है। उसके लिए स्पीड दी है 90 किलोमीटर प्रति आवर्स, टाइम दी है 15 मिनट। तो हमारी दो इक्वेशन के फॉर्म में होता है, 1 मीटर पर सेकंड होता है, 1 मीटर सेकंड से क्या होता है किलोमीटर प्रति हावर्स में होता है। इसको आप दूसरे दोनों में चेंज कर लीजिए, या तो मीटर सेकंड में कर लीजिए या किलोमीटर प्रति हावर्स में कर लीजिए, और फिर इस वैल्यू को सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो ये समझ में आ जाएगा। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की गणना कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का यह भी क्वेश्चन है। देखिए स्पीड कितना दिया है, तो यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है। स्पीड बराबर दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति हावर्स, ठीक है। फिर दिया है इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली, टाइम कितना दिया है, टाइम बराबर दिया है 64 सेकंड, ठीक है। 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की गणना कीजिए। तो इसको अगर आपको करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं, तो देखिए पहला तरीका है, देखिए क्या दूरी की गणना कीजिए। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, होता है कि नहीं होता। अब देखिए स्पीड हमारा कितना दिया है 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर होता है। तो जब कभी भी हम किलोमीटर प्रति आवर से अगर मीटर पर सेकंड में हम जाते हैं तो क्या करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि देखिए ये हमारा सेकंड में दिया है, तो या तो इसको आप क्या करिए हावर्स में चेंज करिए, या तो ऊपर किलोमीटर प्रति हावर से उसको क्या करिए मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। तो हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/18 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना है 64, तो इसको 64 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये पूरी वैल्यू हमारी किस में आएगी, मीटर में आएगी। किस में आएगी, मीटर में, जबकि आंसर हमारा किस में दिया है, किलोमीटर में दिया हुआ है। तो फिर लास्ट में आपको 1000 से डिवीजन करना पड़ेगा। 18 से इसको देख लीजिए, तो इसको जब कट करेंगे तो 3 से कितनी बार जाएगा, देखिए 2 से 9 बार, ये 32 दूना 64, ठीक है। ये 9 से 5 बार, 9 बचे 45 होता है। तो ये 5 से 5 25 हो गया, कितना हो गया 25, ये मल्टीप्लाई 32 हो गया। अब जब 25 और मल्टीप्लाई 32 करेंगे तो कितना आता है 800 आता है। निकाल करके देख लीजिए, 25 दूना 50, कैरी हमारा 5 होगा, 25 या 75 5 80, तो ये 800 आ गया। कितना हो गया 800। तो डिस्टेंस हमारा 800 क्या आ गया, मीटर आ गया। लेकिन हमको आंसर किलोमीटर में दिया है। तो आप लोगों को पता होगा 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है। तो अगर 800 मीटर है तो इसको हमको डिस्टेंस बराबर क्या होगा, 800 मीटर है, इसको अगर हमको किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवीजन करना पड़ेगा। अब इसको कट करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, नीचे 1 जीरो बचेगा तो 1 दशमलव ऊपर बढ़ जाएगा, तो 0.8 किलोमीटर आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 0.8 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको इस प्रकार से करना है तो इस प्रकार से कर लीजिए, नहीं तो अगर हम आपको एक और इसका अगला स्टेप बता देते हैं। देखिए अगर आपको इस प्रकार से नहीं करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू 45 किलोमीटर है और 64 दिया हुआ है। 45 और 64 दिया है। तो देखिए स्पीड दिया है 45 किलोमीटर हावर्स और टाइम दिया है 64, ठीक है। तो अगर आपको यहीं पे चेंज करना है तो डायरेक्ट चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये सेकंड है। तो देखिए इसको जब अगर आप हावर्स में चेंज करेंगे तो आप लोगों को पता होगा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो अगर इसको सेकंड, 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो सेकंड को अगर चेंज करना है मिनट में तो क्या करना पड़ेगा, 1/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 1 हावर्स में क्या होता है, 1 हावर्स में 60 मिनट, तो फिर क्या करना पड़ेगा 60 से, फिर से आपको 60 से डिवीजन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार 1/36 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 1/36 से। तो यहीं पे आप देख लीजिए, देखिए इसको टाइम को अगर चेंज करना है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा 64/3600, ठीक है। अब डायरेक्ट रख दीजिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है 45 और मल्टीप्लाई ये 64 किस में हो गया, ये पूरा हावर्स में हो गया, तो 64/36 ये 00। अब डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर 1 किलोमीटर प्रति हावर्स में हो गया। तो टोटल अगर इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा 0.8
किलोमीटर इसका आंसर आने वाला है। तो अगर आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है तो इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आपको उस तरह से करना है तो उस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, या तो इसको आप हावर्स में चेंज करिए, या तो उसको आप किलोमीटर प्रति हावर से इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरे नंबर का। एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 35 किलोमीटर की दूरी कितने में कर रहा है? 60 मिनट में तय कर रहा है। तो देखिए स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड आप लोगों को पता होगा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखिए क्या दिया है? 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करता है, फिर 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यह पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, स्पीड स्पीड इक्वल कर देते हैं। फर्स्ट स्पीड क्या दिया है? स्पीड बराबर हम करेंगे तो स्पीड कितना है? 35 अपॉन 35 किलोमीटर है, और टाइम कितना है? 60। 60 मिनट बराबर क्या होता है? तो 60 मिनट बराबर होता है 1 हावर्स, मतलब 1 घंटा। तो इसको 1 कर देंगे। इसी प्रकार से स्पीड 2 अगर देखेंगे, स्पीड 2 बोल रहा है तो उसी दूरी को बोल रहा है 105 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए 105 किलोमीटर की दूरी है तो 105 कितना लगेगा? एक्स लगने वाला, हमने मान लिया कितना लगेगा? एक्स समय लगने वाला है। अब इसको इक्वल कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को हम इक्वल करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा? 35 अपान 1 ये बराबर 105 अपान एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 35 इधर होगा, या तो ऊपर से काट करना है तो 35 से कितनी बार जाएगा? ये 3 बार जाने वाला है। तो एक्स बराबर कितना होगा? 3 हावर्स आने वाला है। कितना आएगा? हावर्स में, क्योंकि हमने पूरी वैल्यू किस में चेंज कर दी थी? हावर्स में। तो एक्स बराबर 3 हावर्स, लेकिन क्वेश्चन का आंसर किस में दिया है? मिनट में। तो ये क्या हो जाएगा? 3 हावर्स बराबर 3 गुणे 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 मिनट आने वाला है। कितना आएगा? 180 मिनट, क्योंकि 1 हावर्स बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से करना है तो इस तरह से कर लीजिए, नहीं तो आपको अगर इसमें मिनट के हिसाब से करना है तो मिनट से भी आप कर सकते हैं। दोनों तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको करना है तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए दोनों का स्पीड इक्वल कर दीजिए, हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड माना है। नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट करना है तो देखिए यहाँ से हम हटाते हैं इसको थोड़ा सा 60 मिनट वाले को। अब देखिए यहाँ से अगर आपको करना है तो डायरेक्ट क्या करिए, दोनों का स्पीड 1 स्पीड 2 इक्वल कर दीजिए। डायरेक्ट कर दीजिए, कितना है? 35 अपॉन कितना हो जाएगा? 60 मिनट है तो इसको हावर्स में चेंज करिए तो 1 हो जाएगा। ये इक्वल किसके हो जाएगा? 105 किलोमीटर का बोल रहा है तो 105 किलोमीटर अपॉन एक्स कर दीजिए, क्योंकि हमने माना है एक्स सेकंड में। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इधर से इधर कट जाएगा, तो एक्स बराबर 3 हावर्स आएगा। 3 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 मिनट होने वाला है। तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको अगर शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट करिए, अगर नहीं तो आपको लेंदी से करना है तो लेंदी भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपको करना है उस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की चाल से चलती है तो इसकी चाल को मीटर पर सेकंड में व्यक्त कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। हमने आपको क्या बताया, कभी भी क्वेश्चन दिया रहता है किसमें? किलोमीटर प्रति हावर्स में। इसको अगर मीटर पर सेकंड में जाना होता है तो किससे करना पड़ता है? ऊपर छोटा होगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और कभी भी अगर मीटर पर सेकंड में वैल्यू दी हुई है, उसको अगर आप किलोमीटर प्रति हावर्स में जाना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 18/5, क्योंकि किस में कन्वर्ट हो रहा है? किलोमीटर प्रति हावर्स। तो किलोमीटर प्रति हावर्स बड़ा होता है तो ऊपर कौन सी वैल्यू होगी? ऊपर बड़ी वैल्यू होने वाली है। चलिए इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि देखिए रेलगाड़ी की स्पीड कितनी दी है? तो स्पीड बराबर कितना दिया हुआ है? 180 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया हुआ है। इसी को क्या करना है? स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो स्पीड बराबर कितना दिया है? 180 किलोमीटर प्रति हावर्स है। तो देखिए किलोमीटर प्रति हावर्स में दिया है तो इसको चेंज करने के लिए डायरेक्ट क्या कर दीजिए आप, किस में करना है? मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से कितनी बार जाएगा? ये 10 बार। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 5 से 10 50 मीटर पर सेकंड आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा? 50 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का। 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात कितना है? 7:5 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में
400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए रेलगाड़ी की चालों का मतलब स्पीड 1 और स्पीड सेकंड दिया हुआ है। इनका स्पीड का रेशियो कितना है 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, जिनमें से यदि दूसरी रेलगाड़ी जो है S2 जो है दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर दूरी तय करती है तो इसकी स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर की, अरे 4 हावर्स में तय करता है। तो इसको जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 किलोमीटर प्रति हावर्स आने वाला। कितनी स्पीड है, 100 किलोमीटर प्रति हावर्स स्पीड है किसकी, रेलगाड़ी सेकंड की। जबकि यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी सेकंड की स्पीड की अनुपात कितना दिया है 5। तो 5 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 बराबर 100 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, इसको कट करिए तो कट करेंगे तो 1 की वैल्यू आएगी, 1 की वैल्यू बराबर कितना हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो वो पूछ रहा है किसकी स्पीड निकालना है, पहली रेलगाड़ी की। तो पहली रेलगाड़ी कितना है 7 है, तो 1 बराबर 20 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 × 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 सत्ते 140 किलोमीटर 140 किलोमीटर प्रति हावर्स। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, डी नंबर करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं, कुछ भी नहीं करना। स्पीड 1 स्पीड सेकंड, दो रेलगाड़ियाँ हैं जिनकी स्पीड फर्स्ट का 7 है, सेकंड का 5 दिया है। दूसरी वाली रेलगाड़ी 400 किलोमीटर 4 घंटे में करती है तो क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 4 से 5 4 किया तो कितना आ गया, स्पीड आ गया 100 किलोमीटर किसकी है, दूसरे की। तो 5 बराबर अगर 400 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की एक समान चाल से चल रही है, 20 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो देखिए स्पीड इसमें कितनी दी है, तो स्पीड बराबर दी है 75 किलोमीटर प्रति हावर्स, और चाल कितना दिया है, तो इसकी टाइम दिया हुआ है देखिए 20 मिनट। किस में दिया है, 20 मिनट में दिया हुआ है। तो इसको देखिए पूरा आंसर हमारा किलोमीटर में दिया है, तो इसको हम मिनट को किस में चेंज कर देते हैं, मिनट का अगर 20 मिनट है तो मिनट को हम इसको हावर्स में चेंज करते हैं। क्योंकि देखिए 1 मिनट बराबर कितना होता है 1/60 हावर्स। ठीक है, कितना होता है 1/60 हावर्स होता है। तो देखिए टाइम बराबर हमारा क्या हो जाएगा 20 बटे, हम इसको क्या लिख सकते हैं 20/60 लिख सकते हैं। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हावर्स होने वाला। कितना होगा 1/3 हावर। तब निकाल दीजिए डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा ये 75, स्पीड कितनी है 75 मल्टीप्लाई 1/3। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा 25, यहाँ 75, तो हो जाएगा 25 किलोमीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 25 किलोमीटर, उसका डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं किस प्रकार से करना है। कुछ भी नहीं करना, एक लाइन में करना है तो एक लाइन में कर दीजिए, क्योंकि हमने टाइम को चेंज किया है। नहीं डायरेक्ट आप टाइम को चेंज कर सकते हैं और एक ही लाइन में इसका आंसर ला सकते हैं। क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर देखिए यहाँ पे होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो स्पीड आपका दिया है, टाइम दिया है, टाइम को डायरेक्ट चेंज कर दीजिए और आंसर लाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की एक समान चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है 75 किलोमीटर की एक समान चाल से चल रही है किसके एक, तो देखिए इसमें दिया रेलगाड़ी द्वारा इतने, तो इस डिस्टेंस इसमें कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 250 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, तो स्पीड उसकी दी है 75 किलोमीटर प्रति हावर्स। सब देखिए किलोमीटर प्रति हावर्स में। तो समय ज्ञात करें, इसका समय हमको निकालना है। तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसका अपोजिट हो जाता है। तो टी बराबर निकालने के लिए डिस्टेंस आपका कितना दिया है 250 अपॉन ये 75 कर दीजिए। इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व जब करेंगे देखिए 25 से ये 3 बार जाएगा, 25 से 10 बार जाने वाला है, तो कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। तो इसको जब भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको जब भाग देंगे तो 3 से 3 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 3 से 3 बार,
3 से 3 बार, 3 से 3 9 हो जाएगा, बचेगा 1, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 1 बटे 3 होने वाला, 3 सही 1 बटे 3। तो यहाँ पे अगर हम 60 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हावर्स में आएगा। 60 से इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 हावर्स बराबर 60 सेकेंड होता है। कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है ना। कितना होता है 60, यहाँ पे मिनट कर लीजिए, कितना होता है 60 मिनट, ठीक है। तो 60 से हमने वो कर दिया तो कितना होगा, ये 20। इस प्रकार कितना आ जाएगा, 3 हावर्स 20 मिनट। कितना आएगा, 3 हावर्स 20 मिनट कहाँ पे दिया है, 3 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और आपको बताते हैं, आपको इतना फार्मूला पता होगा कि टी बराबर डी अपान एस होता है। तो टी बराबर कितना, 250 अपान 75, ठीक है। तो 10 बटे 3 आ गया, 10 बटे 3 में इसको 3 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 9 हो जाएगा, बचेगा 1, तो 3 सही 1 बटे 3 होगा। तो 1 बटे 3 क्या है, या तो आंसर में दिया होता 3 सही 1 बटे 3, तो यही आंसर हो जाता है, या नहीं तो फिर इसमें 60 का हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 हावर्स बराबर 60 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिनट आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति हावर्स अधिक होती तो वह यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लेती। तो ट्रेन की चाल क्या होगी, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे, दोनों तरीके हम आपको बताने वाले हैं। देखिए पहला तरीका, एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कितना दिया है, एक समान चार डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस बराबर 400 दिया है। और देखिए एक यदि चाल 10 किलोमीटर अधिक होती तो हमने मान लिया कि उसकी स्पीड कितनी है, तो स्पीड बराबर एक्स है, स्पीड 1। एक स्पीड उसकी क्या होने वाली, स्पीड 2 क्या होने वाली है, क्योंकि वो 10 किलोमीटर अधिक करेगी तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस ये 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें समय कितना लग रहा है, 2 घंटे कम लग रहा है। कितना लग रहा है, तो टाइम जो है 2 घंटे कम लग रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्या होता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो समय का टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान स्पीड, होता है कि नहीं होता है। तो इसको रख दीजिए। डिस्टेंस कितना है, 400 हमारा डिस्टेंस है। पहला हमने स्पीड कितना माना है, एक्स किलोमीटर प्रति हावर, तो ये 400 अपान एक्स कर दीजिए। फिर देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, तो अगर देखिए इसमें से जो स्पीड, इसका जो टाइम आएगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए 10 किलोमीटर एक्स प्लस जब 10 की स्पीड हो जाएगी तो स्पीड का उसका टाइम कम आएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा 400 ही रहेगा, अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड सेकंड हो जाएगा। तो एक्स प्लस ये 10, दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 2 हावर्स का अंतर आ रहा है। इस प्रकार से करिए। देखिए किस प्रकार से हमने किया हुआ है, बोल रहा है जब 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो अगर 400 किलोमीटर की एक्स से करेगा जो टाइम आएगा, वह जब 400 किलोमीटर की दूरी फिर से जब एक्स प्लस 10 मतलब 10 किलोमीटर बढ़ा देगा स्पीड, तब करेगा तो उसका अंतर कितना आ रहा है, 2 का अंतर, मतलब दो घंटे उसको कम लग रहे थे, हमने डायरेक्ट कर दिया। अब देखिए ऑप्शन से इसको देख लीजिए, ऑप्शन से इस प्रकार देख लीजिए, किसमें देखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो पूरा पूरा 400 पूरा पूरा कटना चाहिए। तो इसमें से अगर ऑप्शन से देखेंगे तो 45 भी नहीं होगा और 55 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 45 से भाग देते हैं तो 45 से 400 का भाग नहीं जाएगा और 55 से भी नहीं जाने वाला। तो आपका आंसर 40 या 50 होने वाला है। तो आप 40 रख के देख लीजिए। अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, नहीं तो आप इसमें एक्स का मान रख लीजिए। एक्स बराबर 40, देखिए 40 अगर आप रखते हैं, देखिए एक्स बराबर अगर हम 40 रखते हैं तो एक्स बराबर 40 रखेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। 40 एक्स बराबर 40 रखेंगे, 40 कितना हो जाएगा, 40 और 10 50 होगा, तो 5 8 कितना हो जाएगा, 8। तो 10 में 8 जाएगा तो 2, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 40 किलोमीटर प्रति हावर। यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला कितना होगा। तो ट्रेन की चाल क्या होगी, 40 किलोमीटर प्रति हावर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट वाला दिया हुआ है तो 400 किलोमीटर अगर एक्स किलोमीटर से जाता है, फिर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हमारी पहली मेथड है। चलिए इसको हम दूसरी मेथड से करके आपको बताते हैं, उसमें आपको किस प्रकार से करना है। देखिए डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है बराबर, डिस्टेंस बराबर होता है S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई डिफरेंस जो टाइम होता है, टाइम का जो डिफरेंस होता है वो रख दीजिए, ठीक है। अब डायरेक्ट रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। इसी फार्मूले में आप रख दीजिए, डायरेक्ट आंसर आने वाला है। देखिए क्या दिया है, S1 इंटू S2, S1 हमने कितना माना है, एक्स माना है, S2 हमारा कितना हो गया, एक्स प्लस 10। तो इसको रखिए एक्स इंटू एक्स प्लस कितना है, 10 है, अपॉन
कितना आ गया, इन दोनों का अंतर करेंगे तो एक्स और एक्स प्लस 10 में अंतर कितना होगा, ये 10 ही अंतर आने वाला है। ये मल्टीप्लाई कितना होगा, 2 होने वाला है। डिस्टेंस हमारा कितना दिया था, डिस्टेंस हमारा 400, तो ये 400 हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से करिए। 40 रख के देख लीजिए, 40 कितना हो जाएगा, 40 और 40 10, इसको देखिए, इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। तो एक्स इंटू एक्स प्लस 10 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो या तो एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए या तो 40 रख के देख लीजिए। देखिए 40 अगर रखते हैं एक्स के स्थान पर, 40 और 50 कितना होगा, देखिए एक जगह पे हम रख के देखते हैं। 40 400 बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 400, तो ये एक्स बराबर 40 होगा, 40 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 10 ये मल्टीप्लाई 2 रहने दीजिए। एक लाइन में इसको कट करते हैं क्योंकि जगह नहीं है। देखिए 40 5 चौक 20, तो इसको जब कट करेंगे तो एक 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ऊपर ऊपर, ये 4 से 4 कट जाने वाला है। तो 5 से 2 बार, ये 2 से 2 कटने वाला है, कितना कट जाएगा 2। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 40 ही होने वाला है, क्योंकि हमने एक्स बराबर कितना माना है 40, तो एक्स बराबर इसका 40 हो जाएगा। अगर नहीं तो आपको नहीं करना है तो पूरा आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हम यही वाली मेथड यूज करने वाले हैं क्योंकि ये आसान है, तो इसको ही हम सॉल्व करेंगे। हालांकि आपको आपसे दोनों बननी चाहिए। ठीक है, इसमें हमने क्या रखा है, S1 इंटू S2 अपान S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई टाइम रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का होने वाला है, तो अगर आपको उसमें समझ में नहीं आया होगा तो इसमें समझ में आ जाएगा। एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है, तो इसकी सामान्य चाल ज्ञात करें। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से करने वाले हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस, यही है। देखिए पहला S1 हमारा क्या आएगा, हमने मान लिया कि S1 पहली स्पीड उसकी क्या है, मान लीजिए x है, हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति हावर्स है। ठीक है, तो S2 हमारा क्या हो जाएगा, S2 बराबर हो जाएगा, देखिए 5 किलोमीटर की वृद्धि कर रहा है तो पहले x था, तब अब कितना हो जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति हावर्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस हमारा कितना है, तो डिस्टेंस हमारा दिया है कितना 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, सभी की यूनिट सेम है तो डायरेक्ट इसको हम रख देते हैं, फार्मूले में रखेंगे। तो डिस्टेंस बराबर दिया है तो डिस्टेंस के स्थान पर हम रख देंगे कितना, ये रखेंगे हम 300 बराबर हो जाएगा S1 इंटू S2 कितना है, तो x मल्टीप्लाई हमारा x प्लस 5 है अपॉन इन दोनों का डिफरेंस x और x प्लस 5 का डिफरेंस 5 होगा। ये मल्टीप्लाई कितना कम लग रहा है समय, 2 घंटे, तो 2 घंटे यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अब इसको देखिए, या तो आप इसको x बराबर मान लीजिए, क्योंकि देखिए x बराबर अगर मान के करते हैं, दोनों की वैल्यू रखते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, कम लगेगा। नहीं तो x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। इसलिए आप ऑप्शन से जाइए, तो ऑप्शन देखिए, या तो 30 रख के देखिए, 30 और मल्टीप्लाई 35 दिया है, 30 मल्टीप्लाई 35 करेंगे तो 30 से 10 बार कट जाएगा, इसको आप करके देख लीजिए। 20 भी रख के देखिए, 25 भी, तो हम कौन सा रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला रखते हैं, 25 रख के देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता है। चलिए, तो x बराबर हम क्या रख रहे हैं, x बराबर 25 रख रहे हैं। अगर पूरी तरह से कट जाएगा तो मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 25 ही दिया हुआ है। तो इसको देखिए 300 बराबर ये 25 करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई 25 से ये 30 हो जाएगा अपॉन 5 मल्टीप्लाई ये 2 होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको कट करिए, कट करेंगे देखिए किससे कट होता है, तो ये 30 से कितनी बार जाएगा, 30 से एक बार, ये 10 बार जाने वाला है, कितनी बार जाएगा 10 बार। ये 5 से 2 बार 50 और 25 दूना 50, तो मतलब ये क्या आ रहा है, देखिए इसको जब कट करेंगे तो 25 से ये 5 से 5 बार कट जाएगा और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, मतलब 10 बराबर 10, तो एक कट हो रहे, 1 बराबर 1 आ रहा है, मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाइड। मतलब हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, x बराबर 25 ही इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर आपसे ऐसा नहीं बनता है तो क्या करिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 300 इधर जाएगा और 5 इधर ही रहेगा, तो पूरा इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन भी रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो देखिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसका आंसर हम लिख देते हैं x बराबर कितना 25, इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया, x बराबर हमारा 25 आ गया। देखिए अगर आपको उस तरह से करना जैसे पहला क्वेश्चन किए थे तो उस तरह से भी कर सकते हैं। डिस्टेंस, फर्स्ट डिस्टेंस है 300 अपॉन क्या करिए, पहला हमारा स्पीड x था, तो अगर 300 का अगर x स्पीड से जाता तो उसको 300 की स्पीड को अगर x प्लस किससे करता है, x प्लस अगर 5 की स्पीड बढ़ा देता तो 2 घंटे कम लग रहे थे। इस प्रकार से आप रख दीजिए। तो x बराबर क्या रखिए 25,
x बराबर 25 रखेंगे। देखिए 25 रखेंगे तो 300/25 माइनस 325 पास 5 30 बराबर 2 घंटे। देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको देखिए किस प्रकार से होगा। 25 से कितनी बार जाएगा, 25 से एक बार, 25 से 2 बार, 30 से 10 बार, तो 12 में 10 जाएगा तो 2, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 25। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको दोनों मेथड बता दिया, आपको जो अच्छी लगे वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसकी द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। आरआरबी एसआई का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी एसआई का पेपर चल रहा है। चलिए इसको हम देखते हैं। एक ट्रेन 72 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो स्पीड कितनी दी है, 72 किलोमीटर प्रति हावर्स दी है। ठीक है, 15 सेकंड, तो टाइम कितना दिया है, 15 सेकंड दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है, 15 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका दूरी बताइए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है कि नहीं होता है। चलिए तब इस डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बराबर स्पीड हमारा कितना है, 72। अब देखिए यहाँ 72 किलोमीटर है और ये नीचे वाला टाइम सेकंड में दिया है, तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए किलोमीटर प्रति हावर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमने क्या बताया था आपको, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, करता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 15, तो 15 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो 3 से कितनी बार, 3 से 5 बार, 3 से 6 बार। ठीक है, इसको 6 से कट करेंगे तो 6 से 1 बार और 6 से 2 बार। 12 पंचे 60, डिस्टेंस हमारा कितना आएगा, 12 पंचे 60, 6 पंचे 30, तो ये 300 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला किस में आएगा, 300 मीटर। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 300 मीटर होने वाला है। क्योंकि देखिए ये पूरी वैल्यू हमने किस में चेंज की थी, मीटर पर सेकंड में, तो ये आएगा किस में, मीटर में आएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, एक बुलेट ट्रेन रुके बिना 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। अगर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करे तो 10 घंटा 40 मिनट में यात्रा पूरी कर लेगी। यात्रा पूरी करने में 12 घंटे लगने पर ट्रेन की गति क्या थी। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। इसको कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्या दिया है, 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। ठीक है ना, तो इसका क्या निकालना है, ट्रेन की गति। माना कि हम मान लेते हैं, क्या करते हैं, माना ट्रेन की गति को क्या मानते हैं, इसको आप डायरेक्ट कर दीजिए, बस हो गया और कुछ भी नहीं करना है। देखिए किस प्रकार से, माना ट्रेन की गति को हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान देते हैं। माना x किलोमीटर क्या है, x किलोमीटर प्रति हावर्स दिया हुआ है। ठीक है, तब क्या कर रही है, क्या कर रहा है, 12 घंटे में अपनी यात्रा को तय करता है। अगर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज़ी से यात्रा करे तो यह 10 घंटे 48 मिनट में यात्रा को पूरी कर लेगी। तो यात्रा पूरी करने में 12 घंटे लगने पर ट्रेन की गति क्या थी, ट्रेन की गति पूछ रहा है। ठीक है ना, तब चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन देखिए जिस प्रकार से दिया है उसी प्रकार से हम करने वाले हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है, यहाँ पर अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। कितना होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 12 घंटे टाइम ले रहा है अपनी यात्रा को पूरी करने, तो हमने स्पीड उसकी मान ली यक्स, तो पहला क्या आ जाएगा, यक्स मल्टीप्लाई कितना लग रहा है, 12 घंटे, तो 12 घंटे हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है अगर यह है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज़ी से यात्रा करे। ठीक है ना, तो देखिए पहले स्पीड कितनी थी, यक्स थी, यक्स स्पीड थी। अब अगर वो 30 किलोमीटर बढ़ा देगा, तो पहले यक्स थी, तो अब यक्स2 हमारा क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 30 होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 30 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि स्पीड उसकी बढ़ गई, तो कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 30। तो ये बराबर में जाएगा यक्स प्लस 30। एक बार और आपको समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो यक्स प्लस 30 होने वाला है। ठीक है, अब ये पूरी यात्रा को 10 घंटा 40 मिनट यात्रा में पूरी कर लेगा। कितने में करेगा, तो 10 हावर्स प्लस 40 मिनट, तो 40 मिनट है, इसको हावर्स में बदलने के लिए 40 मिनट है, तो अपान 60 कर दीजिए। इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे, देखिए इसको जब 2 से कट कर 20 से कट करेंगे, 20 से 2 बार, ये 20 से 3 बार, तो कितना जाएगा, 10 से 3 बार 30, 2 32, 32 अपान कितना बनेगा, ये 3 बनने वाला, इतना हावर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 32 अपान
3 कर देंगे। देखिए इसको हमने क्या किया हुआ है, ये पूरे का हमने, क्योंकि दूरी दोनों की सेम होगी, क्योंकि देखिए एक एक ट्रेन बिना किसी रुके 12 घंटे में अपनी यात्रा को पूरी करता था। हमने मान लिया उसकी टोटल यात्रा कितनी थी, टोटल हमने मान लिया उसकी दूरी थी कितनी, टोटल मान लीजिए जो भी दूरी होगी, तो हमने दूरी निकाल दी, माना उसका क्या है, हमने एक्स स्पीड मान लिया, तो स्पीड मल्टीप्लाइड क्या करते हैं, टाइम, तो एक्स इंटू 12 कर दिया, तो ये किसका रेशियो आ गया, तो टोटल हमारा किसका रेशियो आ गया, तो ये उसका डिस्टेंस, मतलब उसकी दूरी का, और उतनी ही दूरी को इस स्पीड से तय कर रहा है। एक्स प्लस 30 को कितने टाइम में कर रहा है, 32/3 में कर रहा है। तो हमारा दोनों क्या हो गया, ये पूरा हमारा उसका डिस्टेंस का इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो अब चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 12 घंटे में लगने पर ट्रेन की गति क्या थी, ये पूछ रहा था। हमने क्या माना है, एक्स माना है, एक्स का मान निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 3 इधर दिया हुआ है, तो 3 को इधर लाइए, तो ये 12 एक्स है, तो 12 से 3 बार ये 36 एक्स कितना हो जाएगा, ये 36 एक्स हो जाएगा, बराबर ये 32 एक्स प्लस 32 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 से 3 9, एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 960। ये 32 इधर आएगा तो 4 एक्स कितना बचेगा, 4 एक्स बराबर ये 960 बचने वाला है। तो एक्स बराबर क्या होगा, 4 से भाग जाएगा, 4 से 2 बार, 4 से 4 बार, ये जीरो। 240 किलोमीटर प्रति हावर्स कितना है, ऑप्शन नंबर डी दिया है 240 किलोमीटर प्रति हावर्स। इस क्वेश्चन में आपको डी वन नहीं है, डी बराबर डी करना है। क्या करना है, डी बराबर डी। देखिए डी के यहाँ पर डिस्टेंस हमने माना है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाइड स्पीड। तो पहले में टाइम कितना था 12, हमने स्पीड माना है एक्स, एक्स इंटू 12 से जितनी दूरी तय करता है उतनी ही दूरी एक्स प्लस 30, मतलब स्पीड 30 बढ़ाने के बाद कितने में करता है, 32/3 हावर्स में तय करता है। दोनों को इक्वल करिए और आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से दौड़ने पर 10 घंटों में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरी करनी हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, होता है कि नहीं होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है उसका स्पीड, इसका कितना दिया है, तो एक रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, स्पीड दी हुई है, स्पीड बराबर 48 किलोमीटर प्रति हावर्स है। और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है दौड़ने पर ये 10 हावर्स दिया है। अब बोल रहा है यदि उसी दूरी को 8 घंटे में तय करना हो, कितने में करना हो, तो देखिए यहाँ पे आप रख दीजिए, क्या रख दीजिए, डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा। देखिए पहले का क्या है, जो दूरी हुआ है 48 मल्टीप्लाई 10, ये जो दूरी इससे कवर करेगा वो उतनी ही दूरी, मान लीजिए दूरी किससे करेगा, मान लीजिए एक्स स्पीड से कितने हावर्स में करना है, उसको 8 हावर्स में तय करना है। हमने मान लिया, यहाँ पे हमने आपको माना बता दिया कि माना वो कितने स्पीड से करेगा, एक्स किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से दूरी तय करने वाला है। तो हमने क्या किया है, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि देखिए दोनों उतनी ही डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो हमने डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो पहले स्पीड को किस में कर रहा है, 48 इंटू 10, मतलब 48 की स्पीड से 10 घंटे में कवर कर रहा है। तो अगर उसको 8 घंटे में उतनी ही दूरी को तय करना है, तो मान लीजिए एक्स स्पीड हमने माना है, तो एक्स गुणे 8 हो जाएगा। इसको आप कट करिए, तो 8 से कितनी बार, 8 से 6 बार, तो 60 कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति हावर्स। एक्स बराबर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितने स्पीड से जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से उसको जाना होगा। अगर 8 घंटे में दूरी को तय करना है, तो पहले कितने में जाता था, 48 में, लेकिन अब कितने में जाना होगा, 60 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर की सामान्य गति से चलती है, यदि 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए दूरी तय करने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है, क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, होता है कि नहीं होता है। तो स्पीड बराबर कितना दिया है, 70 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है। और जबकि इसमें टाइम कितना दिया है, तो टाइम बराबर दिया है 24, कितना दिया है, 24 मिनट दिया हुआ है। तो इसको देखिए क्या करेंगे हम, 24 मिनट दिया है, तो 24 मिनट है, इसको मिनट में लिख देते हैं, क्या है, 24 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको मिनट में दिया है, तो हम क्वेश्चन में अगर ये तो 1 किलोमीटर में है, तो इसको भी हावर्स में करना पड़ेगा। तो 24 मिनट है, तो इसको किससे हम डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसको हम हावर्स में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट बराबर क्या,
1 हावर्स बराबर कितना होता है, तो 1 हावर्स बराबर 60 मिनट होता है। 1 हावर्स बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो अगर 24 मिनट को हावर्स में बदलना है तो 60 से डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 24/60 ही रहने दीजिए। अब निकाल दीजिए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड कितना है 70, ये हमारा इस हावर्स में आ जाएगा। 70 स्पीड हो गई, मल्टीप्लाई ये 24/60 हो जाएगा। कितना होगा, 24/60 हो जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए, कट हो रहा है तो 1 0 से 0 कैंसिल, 6 से 4 बचा चौको 24, 7 चौक 28, कितना आ जाएगा 28। अब देखिए किलोमीटर प्रति हावर्स में इसकी यूनिट थी, ये भी हावर्स में था, इसलिए किलोमीटर में आएगा। डिस्टेंस किस में आएगा, किलोमीटर में। 28 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन जाते समय 80 किलोमीटर की गति से और वापसी 40 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति से तय करेगी। इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की तरफ कितनी है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस कितना है, माना इसकी दूरी डिस्टेंस कितना है, माना दूरी कितनी है, x किलोमीटर दिया हुआ है। दूरी हमने मान लिया x किलोमीटर दूरी है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है पहली दूरी को, तो देखिए क्या होता है 80 किलोमीटर की गति से और वापसी की दूरी को 40 किलोमीटर की दूरी से तय करता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, पहला फार्मूला क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं होता है। पहला स्पीड क्या हमने डिस्टेंस x माना है, तो x अगर डिस्टेंस है उसको किस दूरी से कर रहा है, 80 किलोमीटर की स्पीड से कर रहा है, तो 80 किलोमीटर से फिर क्या कर रहा है, दूसरी उसी दूरी को लौटते टाइम 80 की स्पीड से, दूरी हमारी क्या है x ही है, उसको किससे कर रहा है 40 किलोमीटर से कर रहा है। तो ऊपर डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया तो दोनों टाइम आ गए। अब दोनों के टाइम को जोड़ने पर कितना टाइम, ओवरऑल टाइम कितना ले रहा है, तो 6 घंटे का समय ले रहा है, तो ये 6 घंटे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब या तो देखिए x के स्थान पर कुछ ऐसी वैल्यू रखिए जिनका योग इनको भाग देने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखिए हम जैसे रख लेते हैं किसको 160, x बराबर कितना रखते हैं 160। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी करिए, नहीं तो 160 रख के देख लीजिए। तो 160/80 प्लस 160/80 कर लीजिए, ये बराबर 6। तो देखिए ये 2 बार जाएगा और 8 से यहाँ पे देखिए ये 40 है, इसको 40 कर लीजिए, पीछे का कितना है ये 40 दिया है, तो 40 से कितने में 4 चौक 16, 4, तो ये बराबर 6 हो रहा है। तो 6 बराबर 6 मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 160, ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर होने वाला है। इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो एक्स का मान भी ला सकते हैं, तब भी मान उतना ही आएगा, तो आपको थोड़ा लेनी पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन से जाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको आंसर पता था तो डायरेक्ट आपको कर दिए। जैसे देखिए आप 150 रख के देखिए, तो देखिए 150 यहाँ पे आंसर आप एक चीज़ देखिएगा, क्योंकि 6 प्रॉपर पूरा अंक में आ रहा है, तो इसमें आपको पूरी ये जो 80 और 40 का भाग जा रहा है ये पूरा जाना चाहिए, तभी आपका 6 आएगा। क्योंकि देखिए दशमलव में आ नहीं रहा है, तो इसमें से देखिए भाग किस में जा रहा है, 80 और 40 का भाग किस में जा रहा है। देखिए 180 में भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए अगर 80 में भाग देते हैं तो ये दशमलव में चला जाएगा, 140 में भी भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 150 में भी भाग नहीं जाएगा, सिर्फ 160 में ही भाग जाने वाला है। तो हमने इसमें क्या किया है 160 का ही ट्राई किया है सबसे पहले, तो वही सेटिस्फाई हो गया। अगर नहीं होता तो फिर आपको दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की गति ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए एक ट्रेन कितने घंटे में करती है, तो 152 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस हमारा कितना दिया है 152 किलोमीटर, 152 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल करती है तो ट्रेन की गति ज्ञात करें। क्या करना है, ट्रेन की हमको गति ज्ञात करना है। तो गति मतलब क्या है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन ये टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम कि नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए पहले उसकी स्पीड कितनी थी, तो देखिए यहाँ पे दिया है 8 और 9, तो टाइम अगर देखेंगे टाइम पहले 8/9 मतलब देखिए यहाँ टाइम 1 या टाइम 2 करिए, टाइम 2 कर दीजिए। तो पहले उसका टाइम कितना था 9 था, तो अब कितने टाइम से जा रही है 8 के टाइम की स्पीड से जा रही थी, वही दिया है ना 8/9। 8/9 का मतलब है
पहले उसका 9 था तो आप कितने में जा रही है 8, लेकिन जा कितने में ये स्पीड में 152 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो इसको किस प्रकार से, तो पहले की स्पीड उसको निकालना है। इसको करने के लिए क्या होगा, देखिए इसका होता है स्पीड बराबर हमने आपको बता दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर 8 की स्पीड से कितना जा रही है 152 किलोमीटर की स्पीड से 152 स्पीड, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 152 अपॉन 8। तो इसी प्रकार हमको 9 का टाइम चाहिए, क्योंकि 9 अगर टाइम लेती है, 9 घंटे का टाइम लेती है, तो कितना इसका स्पीड होगा एक्चुअल, तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ये आपको हमने समझाने के लिए ऐसा किया है। नहीं तो अगर कभी भी ऐसा दे देता है कि 8/9 घंटे में टाइम लगता है, तो ऐसा कर दीजिए, डायरेक्ट रुक जाइए, इसको हम सॉल्व करते हैं पहले, फिर आपको बताते हैं डायरेक्ट इसका किस प्रकार से कर सकते हैं। इसको कट करिए, तो 8 से इसको कट करेंगे तो 8 से एक बार, 8 से 9 बार, 8 9 72, तो ये बचेगा 19 से 9 कितना होता है 171 किलोमीटर प्रति हावर्स आने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको डायरेक्ट करना है, तो देखिए 8/9 हावर्स में कितनी दूरी तय करना है, 152 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो इसको जब उधर ले जाएंगे कि 1 हावर्स में तय करने के लिए, तो क्या हो जाएगा 152, ये 8/9 पलट जाएगा, तो ये वो नीचे हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्ट आपका निकल जाएगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस अपन टाइम हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसका 171 किलोमीटर आ जाएगा। तो आपको अगर ऐसा करना है तो ऐसा, ये आपको समझाने के लिए हमने किया है ताकि आपको पेपर में कन्फ्यूजन न हो, इसलिए हमने 8 बराबर 152 किया है, तो 9 बराबर एक्चुअल हमने निकाल दिया, तो करेक्ट आंसर इसका कितना आ गया 171 किलोमीटर आ गया है। तो राइट आंसर कितना होगा 171 किलोमीटर होने वाला है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, सेम यह भी क्वेश्चन है। दूरी का फार्मूला क्या होता है आप लोगों को याद हो गया अब तक, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पे देखिए 144, स्पीड कितना दिया है 144 किलोमीटर प्रति हावर्स, और टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है 15 किस में दिया है मिनट में दिया है। देखिए आंसर किस में हमारा है किलोमीटर में, तो इसको मिनट को हम हावर्स में चेंज करेंगे, तो मिनट को हावर्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 15/60, क्योंकि देखिए 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर 1/60 हावर्स होता है, क्योंकि 1 घंटे बराबर कितना होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60 हावर्स होता है। इसको जब या तो रख दीजिए या तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को डायरेक्ट रखिए ताकि आंसर आ जाए। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, तो स्पीड कितना है 144 मल्टीप्लाई 15 क्या कर दीजिए ये 60 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से होगा, 6 से पूरी भाग जाएगा, देखिए 6 से 2 बार 12, 6 से चौको 24, ठीक है। ये बचेगा हमारा 10, कितना बचेगा ये 10 बचने वाला है, 15 चौका 60, 6 बचेगा, 15 दूना 30 और 6 36 और बटे 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये बचेगा 36 1 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस है तो स्पीड डिस्टेंस किस में आता है किलोमीटर में आएगा। तो कहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर सी दिया है, राइट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हालांकि ये बहुत आसान क्वेश्चन आपको लग रहा है, यही पेपर में क्वेश्चन आता है तो बच्चों से यूनिट के जरिए गलत हो जाता है। इसमें आपको यूनिट को बहुत ही याद रखना है, क्योंकि यूनिट क्या होता है अगर सेम होगी तभी आपका आंसर आएगा, या तो आप इसको यूनिट को इक्वल करेंगे तभी जाके आंसर आपका आने वाला है। पूरा चैप्टर यूनिट बेस पर है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, समांतर दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति क्या होनी चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, दोनों का डिस्टेंस तो सेम है, तो हम इसको मानने वाले हैं कि उसकी गति कितनी है, माना जो 2 घंटे में दूरी तय करेगा, 2 घंटे में तय करने के लिए उसकी गति क्या है, 2 घंटे में तय करने के लिए उसकी गति क्या है x किलोमीटर प्रति हावर्स है, कितना है x किलोमीटर प्रति हावर्स, हमने इतना मान लिया। तो आप लोगों को पता होगा डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है कि नहीं होता है। अब डायरेक्ट रख दीजिए, तो पहले का देखिए 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 5 घंटे में निश्चित दूरी तय करता है, तो स्पीड डिस्टेंस बराबर क्या होगा 240 की स्पीड से कितना टाइम ले रहा है 5 घंटे ले रहा है, तो इस टोटल हमारी स्पीड आ गई बराबर। अब देखिए जितना इसका डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस को 2 घंटे में तय कर रहा है, तो किसकी स्पीड से कर रहा है, एक्स हमने स्पीड माना है, और कितने घंटे में 2 घंटे में, तो एक्स मल्टीप्लाई 2, मतलब जितना डिस्टेंस वो 240 की स्पीड से 5 घंटे में तय करेगा, उतना ही डिस्टेंस एक्स
एक्स मतलब एक्स हमने उसका किलोमीटर माना, वो 2 घंटे में तय करेगा। ये दोनों डी डी हैं, डी मतलब उसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल होगा इसलिए हमने इसको इक्वल कर दिया, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब इसको देखिए सॉल्व कर दीजिए, तो 2 से इसको करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 होगा, तो 12 पंचे 60, ये कितना हो जाएगा 60, तो 600 बराबर 100, एक मतलब ये 600 कितना आ जाएगा 600 किलोमीटर प्रति हावर्स। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा 600 किलोमीटर। अगर वो 600 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से जाएगा तो उतना ही डिस्टेंस वो कितने 2 घंटे में कवर कर लेगा। क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस नहीं पूछा है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ना पूछता, आपसे डिस्टेंस भी पूछता, तो आपको पहले डिस्टेंस निकालना होता, तो 240 मल्टीप्लाई 5 करना होता, तो 24 पंचे जितना होता है उतना करते तो आप डिस्टेंस आता, फिर उसको 2 से डिवाइड करते तो भी आपका आंसर आ जाता। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो क्या करिए, ये 240 ए मल्टीप्लाई 5, ये तो आपका डिस्टेंस आ गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस अपान टाइम कर दीजिए। टाइम आपका कितना है ये 2 का, तो स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है और टाइम आपका 2 है, तो इसको जब भाग दे देंगे तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 600। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। आपको हालांकि अगर डायरेक्ट करते हैं तो आपका टाइम बचेगा, और क्वेश्चन को अगर पेपर को आपको अगर पेपर निकालना है तो आपको क्वेश्चन में टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी गति क्या होगी। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आप लोगों को जैसा पता है आज जाके देख सकते हैं। हमने आरआरबी यूथ बुक के सभी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हुए हैं, सभी क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करिए दोस्तों, और दोस्तों तक अपने बहुत इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपसे जो टॉपिक नहीं बनता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति। देखिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बराबर 338, ये मीटर दिया है। इसका टाइम कितना है, टाइम बराबर 50 सेकंड दिया है। अब देखिए यूनिट होती है, एक मीटर सेकंड होती है, एक होता है किलोमीटर प्रति हावर्स। तो यहाँ मीटर और सेकंड दिया है तो हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान टाइम, इतना आपको पता होगा। डिस्टेंस हमारा कितना है 338 है, और स्पीड किस पे है, टाइम कितना है 50, इसको भाग दे दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए भाग देने के लिए इसको भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए और नीचे 10 को रहने दीजिए, नीचे 10 को रहने दीजिए। 5 दाम 50 होता तो 5 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 5 से 6 बार 30, 3 बचेगा, तो 5 से 7 35, फिर 38 में 35 जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, बचेगा 3, 5 छक्का 30। देखिए एक 10 है तो 1 दशमलव इधर हट जाएगा, 67.6 है तो कितना हो जाएगा 6.76 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। इतने ये मीटर पर सेकंड आएगा। स्पीड है तो क्योंकि स्पीड का यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर और सेकंड में था तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। तो कहाँ पे दिया 6.76, ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है। कभी भी नीचे अगर 10 रहता है तो उसको आपको सॉल्व नहीं करना है, दशमलव लगा देना है। अगर ऊपर 0 है तो कट कर दीजिए, नहीं 0 है तो क्या करिए 1 दशमलव इधर बढ़ा दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है। 60 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 33 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट में टोटल हमारे 18 क्वेश्चन थे, यहाँ हमारा टाइप नंबर कौन सा है, तो हमारा टाइप नंबर सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हमने लिखना भूल गए हैं, ये टाइप नंबर कौन सा है, सेकंड है, क्योंकि देखिए ये टाइप नंबर सेकंड के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ से सेकंड नंबर टाइप को कवर करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में टोटल 18 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर दिया है। देखिए 60 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी, स्पीड उसका कितना दिया है, स्पीड दिया है 60 किलोमीटर प्रति हावर्स, ठीक है। एक खंभे को कितने में, तो टाइम कितना होगा, टाइम बराबर 33 सेकंड में पार कर रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी भी रेलवे के क्वेश्चन अगर ट्रेन में क्वेश्चन आते हैं तो कभी भी किसी सिग्नल को, किसी भी खंभे को, किसी भी आदमी को अगर क्रॉस करती है ट्रेन, तो ट्रेन खुद की ही लंबाई को क्रॉस करती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और कभी भी अगर प्लेटफार्म को या दूरी प्लेटफार्म को अगर क्रॉस करेगी तब जाके उसका क्या होगा, रेल की मतलब ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई होगी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई वही होगी जो डिस्टेंस की लंबाई, उसका डिस्टेंस होने वाला, जितना डिस्टेंस वो कवर करेगी उतना ही डिस्टेंस होने वाला, क्योंकि वो क्या कर रहा है एक खंभे को, तो खंभे की दूरी को क्या मान लिया जाता है, लंबाई को मतलब उसको ना के बराबर मान लिया जाता है। देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई
टाइम होता है। फार्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर। अब देखिए मीटर में हमारा आंसर दिया है, तो ये 60 किलोमीटर है। तो हमने आपको क्या बताया है? किलोमीटर प्रति हावर से अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? 5/18 से। तो कर दीजिए 60 मल्टीप्लाई 5/18, फिर मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? टी हमारा कितना है? 33 सेकंड। तो ये सेकंड में, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हो गया तो सेकंड ही हमको चाहिए, तो इसको 33 ही रहने दीजिए। अब इसको कट कर लीजिए। जब इसको कट करेंगे तो 3 से इसको 6, इसको 3 से 6 बार, 3 से 11 बार चला जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो देखिए 6 से 10 बार, 10 से 5 50, 11 से 5 55, 1 0। तो कितना आएगा डिस्टेंस? 550 मीटर। किस में आएगा? 550 मीटर। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। कितना है? 550 मीटर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक बार और आपको बता रहे हैं, कभी भी अगर ट्रेन किसकी खुद की, अगर ट्रेन किसको करता है? खंभे को, किसी आदमी को क्रॉस करता है, तो ट्रेन खुद की लंबाई को क्रॉस करेगा, तो उसका जो डिस्टेंस होगा, जिस डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है वही ट्रेन की लंबाई, खुद की लंबाई को क्रॉस करती है। अगर यहीं पर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो क्या हो जाता है? प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो फिर ट्रेन की लंबाई, जो टोटल डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? ट्रेन की लंबाई और प्लस किसकी लंबाई हो जाती है? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होने वाली थी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का सेम ये भी वही क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए 300 मीटर लंबी ट्रेन, देखिए डिस्टेंस ट्रेन की, देखिए डिस्टेंस इसमें कितना, कितनी मीटर लंबी ट्रेन है? 300 मीटर। ठीक है, खंभे को दिया है ना, तो कितने सेकंड में? तो टाइम कितना हो जाएगा? 5 सेकंड में क्रॉस करने वाली है। तो हमने आपको क्या बताया? ट्रेन की चाल मतलब स्पीड आपको ज्ञात करना है। तो स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना आपसे बनता होगा। अब देखिए हमने आपको अभी पिछले क्या बताया कि ट्रेन अगर किसी खंभे को, बिजली को, या किसी के पोल को, या तो किसी सिग्नल को पार कर रही है तो क्या करेगी? खुद की लंबाई को ही वह पार करने वाली। खुद की लंबाई मतलब उसका जो, देखिए जो ट्रेन की लंबाई होगी वो डिस्टेंस, वही डिस्टेंस होने वाला है। तो देखिए स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस कितना है? ट्रेन का डिस्टेंस कितना है? ट्रेन की लंबाई 300 है, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 300। तो 300 हमारा है तो 300 ही हो जाएगा। और टाइम कितना है? 5 है, तो 5 को टाइम रख दीजिए। ये आपका स्पीड का आ जाएगा। क्योंकि कभी भी ऐसा होता है तो डायरेक्ट क्या करती है? ट्रेन की लंबाई ही जो होती है उसी को क्रॉस करने वाली है। अब इसको कट कर दीजिए। देखिए 5 से कितनी बार जाएगा? 6 बार, 1 0 बढ़ने वाला है। कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। लेकिन देखिए इसको हमको, देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति हावर्स में दिया है। किस में दिया है? किलोमीटर प्रति हावर्स में दिया हुआ है। तो इसको किलोमीटर प्रति हावर्स में चेंज करने के लिए हमने आपको क्या बताया? मीटर प्रति सेकंड से अगर आपको किलोमीटर प्रति हावर्स में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए हमने आपको क्या बताया था? अगर किलोमीटर से अगर मीटर में जाना है तो 5/18 से, लेकिन अगर बड़े में जाना है तो ऊपर बड़ा रखना पड़ेगा, मतलब 18 ऊपर रखना पड़ेगा, नीचे 5, 18/5 से। तो इसमें आप क्या कर दीजिए? 18/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 5 से कितनी बार जाएगा? 5 से 1 बार, और 5 से 12 पंचे 60। ठीक है, 12 × 18 करेंगे तो कितना आता है? तो 12 × 18 होता है 216। ये कितना आ जाएगा? 216 किलोमीटर प्रति हावर। देखिए 18 दूना 36 और 6 आएगा, 3 कैरी, 18 कम 18, 3 कितना होता है? 21। तो 216 किलोमीटर प्रति हावर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर इतना आ जाएगा। आपको यूनिट बस देखना है तो आपसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। इसमें सिर्फ यूनिट बस का आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का। तो दोस्तों ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। वीडियो आपको किस तरह से लगी ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और आपको कितना समझ में आया हुआ है, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके हिसाब से किस तरह से लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो कमेंट ज़रूर करिए और इसको दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। आपसे अगर मैथ्स में कोई भी चैप्टर कमज़ोर है तो आप कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपसे कौन सा चैप्टर कितना बनता है। तो अगर आपसे जो चैप्टर नहीं बनेगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और इसको आरआरबी यूथ बुक का जितना भी दिया हुआ है, जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टरों को हम कवर कराएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों।